ओम शांति। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। मुझ फरिश्ते से हल्के सफ़ेद वाइब्रेशन फैल रहे हैं। आत्मा भी लाइट और यह शरीर भी लाइट का है। सात 4/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, तुम कभी किसी को दुख नहीं दे सकते हो। प्रश्न है, कल्प कल्प जिन बच्चों ने बाप से पूरा वर्षा लिया है, उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर है, वे पतितों का संग छोड़ बाप से वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे। बाप का जो पहला फरमान है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, इस फरमान पर पूरा चलेंगे। कभी प्रश्न नहीं उठेगा कि आखिर भी दुनिया कैसे चलेगी। उनकी आपस में कभी क्रिमिनल असॉल्ट हो नहीं सकती। वे अपने को शिव बाबा के पोतरे, ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन समझकर चलते हैं। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों को अब कोई की भी महिमा नहीं करनी है। भक्त महिमा करते यह गीत भक्ति मार्ग वालों ने मम्मा की महिमा में गाया है, परंतु बेचारे यह नहीं जानते कि मम्मा ने ऐसी क्या सेवा की है, होकर गई है, उनकी महिमा गाते हैं। परंतु वास्तव में महिमा एक की ही गाई जाती। वह एक बैठ बच्चों को पढ़ाते और ऐसा बनाते हैं। तुम भी उनके बच्चे हो जो भारत व विश्व की सेवा करते हो। महिमा सारी भारत की करते, चित्र भी भारत में ही है, पूजा भी जगत अम्बा की यहाँ बहुत होती है, बाहर में नहीं है। कहाँ कहाँ शिव के चित्र हैं, परंतु वह यह समझते नहीं हैं। वास्तव में महिमा है शिव की, जो शिव बाबा फिर जगत अम्बा और जगत पिता की महिमा निकालते हैं। बाबा से ही सबको श्रीमत मिलती है। दिलवाड़ा मंदिर में सबके चित्र नहीं हैं। बच्चे तो ढेर हैं, तुम सब बच्चे राजयोग सीख रहे हो। चित्र तो थोड़ों के ही निकालेंगे। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते। शिव बाबा इनमें बैठा है और कल्प पहले भी ऐसे ही परम पिता ने हमको राजयोग सिखाया था। अब प्रैक्टिकल बुद्धि से लगता है, जब दूसरे सुनते हैं तो कोई कहते बिल्कुल ठीक बात है और कोई कहते हम कैसे माने। सब एक जैसे नहीं हैं। जब कोई नए आते तो प्रश्न पूछा जाता, गॉड फादर का नाम कब सुना है, कब भगवान का नाम सुना है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो कहे हम गॉड फादर को याद नहीं करते, क्योंकि अभी सब दुखी हैं, इसलिए परमात्मा को याद जरूर करते हैं। सतयुग में कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ। दुख में सिमरन सब करते और सुख में सिमरे ना कोई। दुख में सिमरन किसका करते? एक काम बल सिमरन करते हैं, परंतु जानते नहीं हैं। सिर्फ महिमा करते हैं। यहाँ तो है सारी धर्म की बात।
गाया जाता रिलीजन इज माइट। कौन से रिलीजन में इतनी माइट है? सभी रिलीजन में इतनी माइट नहीं है। बाप आकर देवता धर्म स्थापन करते, बाबा को कहा जाता ऑलमाइटी। तो जो धर्म स्थापन करते उसमें भी माइट है। तुम जानते हो हम देवता धर्म वाले बनते हैं तो हमारे में कितनी माइट आती है। बाप राजाई लेते हैं, हम कोई हिंसा नहीं करते। सतयुग में दोनों हिंसा नहीं होती, एक काम कटारी की हिंसा और दूसरी किस पर क्रोध करना, कुछ बुरा अक्षर कहना, यह भी बाण चलाना है। इनको वायोलेंस कहा जाता। तुम किसको भी दुख नहीं दे सकते। बाबा कितना अच्छा सिखलाते, सबको सुखी बनाओ। मुख्य बात है काम कटारी चलाना, यह है सबसे बड़ी हिंसा। बंदूक आदि चलाना, मारना, वह भी हिंसा है। कोई भी प्रकार से किसको दुख देना हिंसा है। इसलिए बाप ने कहा है काम महाशत्रु है। गाया भी जाता अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। उसमें दोनों हिंसाएं नहीं थी। कभी भी किसको मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देते थे। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते। कल्प पहले भी की थी, अब फिर कर रहे हैं। किसको मारना, पीटना, क्रोध करना, सब से छुड़ा देते। मुख्य बात है पवित्रता की, इसलिए राखी बंधन गाया हुआ है। बहनें बैठ भाइयों को राखी बांधती कि काम कटारी नहीं चलाना, परंतु मनुष्य यह अर्थ नहीं समझते। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे और शिव के पोत्रे, तो तुम भाई बहन हो गए। आपस में कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते। यह है पवित्र बनने की युक्ति। बहन भाई कभी आपस में शादी नहीं करते। तो बाप समझाते कल्प कल्प जिन्होंने वर्षा लिया है वही श्रीमत पर चलते हैं। अधर कुंवारी कुंवारी कन्या का मंदिर भी है। ग्रस्त से निकल फिर बाप के बच्चे बने हैं तो उन्हों को अधर कहा जाता। जरूर होकर गए हैं, अब फिर प्रैक्टिकल में हैं। ऐसे मत समझो हम पवित्र बनेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। अब यह तो पतित दुनिया हो गई है। पतित दुनिया तो चलती रहती है, बंद नहीं होती। तो तुम्हें पतितों का संग छोड़ना पड़े। बाबा आकर विकारी दुनिया की रचना बंद कराते। सतयुग में निर्विकारी दुनिया शुरू होगी। बाप आकर बच्चों को फरमान करते, फिर कोई माने या न माने। श्रीमत भगवानोवाच, भगवान बच्चों को बैठ पढ़ाते। क्या बनाएंगे? जरूर भगवान भगवती बनाएंगे ना। जो जैसा है वह ऐसा ही बनाएगा। निराकार भगवान बैठ निराकार आत्माओं को पढ़ाते इस शरीर द्वारा। यह है बाबा का लॉन्ग बूट। बाबा को तो शरीर चाहिए ना। उनकी शरीर रूपी जुत्ती पुरानी हो गई है। जब नई थी तो गोरी थी, अब काली हो गई है। बाबा ने समझाया तुम इस समय श्याम हो और फिर सुंदर बनते हो। हर एक इस समय श्याम बन गया है। इनको 84 जन्म लेने पड़े। कहते हैं मैं स्वर्ग में सुंदर था और नरक में
शाम हूँ तो लात मारता हूँ। श्री कृष्ण के साथ सारी राजधानी भी है। सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं फिर से गोरा बनने का। कहते हैं काली देह में सर्प ने डसा, वह भी अभी की बात है। माया सबको डसती रहती, माया ने सबको काला बना दिया और बाप फिर से गोरा बनाते। स्वर्ग में ऐसा होगा नहीं, वहाँ 21 जन्म सदा सुखी रहते। अकाली मृत्यु वहाँ कभी होता नहीं है। अभी सदैव दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। तो बाप आकर सबको राज्य भाग्य देते हैं और कोई धर्म स्थापन करने वाले राज्य भाग्य दे नहीं सकते। इब्राहिम बुद्ध आदि राजाई स्थापन नहीं करते, वह सिर्फ धर्म स्थापन करते, फिर धर्म की वृद्धि होती है। उनको वास्तव में गुरु भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुरु करते सद्गति के लिए, वह तो आते ही हैं धर्म स्थापन करने, ना कि सद्गति करने। उनके पिछाड़ी उनके धर्म की आत्माएं उतरती तो गुरु भी वास्तव में कोई को कह न सके। सबकी सद्गति करने वाला एक शिव बाबा है। उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह जन्म लेते, यह रोंग हो जाता। वह अवतार लेते हैं, जन्म लेना अर्थात गर्भ में आना। मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता, अवतार लेता हूँ, परंतु कैसे आते यह कोई भी समझते नहीं। मैं परमधाम से आकर इस तन में प्रवेश करता हूँ। मुझे शरीर तो चाहिए ना, और चाहिए बड़ा शरीर। छोटे तन से तो बात कर न सके। मैं अनुभवी रथ बहुत जन्मों के अंत के जन्म वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। गीता में भी है, मैं इनके जन्मों को जानता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानता था। मनुष्य मरते हैं तो कहते स्वर्गवासी हुआ। रावण का कोई ठिकाना नहीं है, शिव बाबा का ठिकाना है परमधाम। रावण का धाम कहाँ है? वह सभी में प्रवेश कर लेता, कोई एक ठिकाना नहीं है। रावण सर्वव्यापी है, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। मैं आकर भूतों को निकालता हूँ, यह भूत ही सभी को दुख देते हैं। इन भूतों पर विजय पहनाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम बच्चे अभी स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वह लोग कहते स्वर्गवासी हुआ तो फिर रोते क्यों हो? वहाँ तो वैभव ही वैभव है। अब सर्व का सद्गति दाता आया है, सबको सद्गति देने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, डबल अहिंसक बन मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना है। पवित्रता की सच्ची राखी बांधनी है। दूसरी पॉइंट है, पतितों का संग छोड़ एक बाप के फरमान पर ही चलना है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। वरदान है, हर कर्म का बोझ बाप पर छोड़ स्वयं ट्रस्टी बन रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव।
हिम्मत रखने वाले बच्चों को बाप दादा सदा ही मदद करते हैं। बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करते और बाप हाजिर हो जाते। सिर्फ बाप के ऊपर सारा कार्य छोड़ दो तो बाप जाने कार्य जाने। खुद अपने ऊपर जवाबदारियों का बोझ नहीं उठाओ, ट्रस्टी बनकर रहो तो सदा हल्के डबल लाइट फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे। दिल साफ है तो मुराद हासिल हो जाती है। स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंख साथ हो तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। ओम शांति।